हैशटैग रिच डैड पुअर डैड 10 मिनट समरी हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पॉपुलर पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। इस बुक का मेन मैसेज ये है कि अमीर और गरीब लोग पैसों के बारे में अलग तरह से सोचते हैं और ये सोच ही उनकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर फिगर थे। एक उनके असली फादर, जिनको वो पुअर डैड कहते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी जॉब करते थे, लेकिन हमेशा पैसे की टेंशन में रहते थे। दूसरे थे उनके दोस्त के फादर, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बहुत अमीर बन गए। दोनों की एडवाइस अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छे मार्क्स लो, अच्छी जॉब पाओ और पूरी जिंदगी मेहनत करो। रिच डैड कहते थे, पैसों के लिए मत काम करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है। अब बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। रिच डैड कहते हैं कि एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसे डाले, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। जैसे अगर आपके पास कोई शॉप है जो हर महीने प्रॉफिट देती है, वो एसेट है। अगर आपने महंगी कार लोन पर ली और उसकी ईएमआई, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस में पैसा ही पैसा जा रहा है, तो वो लायबिलिटी है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते रहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं। अगला लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन पैसे कैसे मैनेज करें, टैक्स कैसे बचें, इन्वेस्टिंग कैसे करें, बिजनेस कैसे चलें, ये सब नहीं सिखाता। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन खुद लेनी पड़ती है। बुक्स पढ़ो, एक्सपर्ट से सीखो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। अगला लेसन है फियर और ग्रीड। बहुत लोग पैसा खोना नहीं चाहते, इसलिए कभी इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करते। कुछ लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और बिना सोचे समझे गलत जगह पैसा लगा देते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करो और हर फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लो। अगला लेसन है जॉब और बिजनेस का डिफरेंस। जॉब आपको सैलरी देती है, लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल हो सकती है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स ये आपको एक्स्ट्रा इनकम देते हैं, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। इसलिए सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। अगला लेसन है रिस्क लेना। रिच डैड कहते हैं कि रिस्क से मत डरो। असली रिस्क बिना नॉलेज के डिसीजन लेना है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही कम रिस्क होगा। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने कभी ना कभी फेलियर देखा है, लेकिन उन्होंने हर फेलियर से कुछ सीखा और दोबारा कोशिश की। अगला लेसन है अपॉर्चुनिटी को पहचानना। अक्सर अपॉर्चुनिटीज सबके सामने होती है, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें देख पाते हैं जो फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं। इसलिए अपनी नॉलेज और ऑब्जर्वेशन दोनों बढ़ाओ। अब आते हैं बुक के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर। सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखो। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाकर इन्वेस्ट करो। बेवजह लोन और क्रेडिट कार्ड के खर्चे कम करो। अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहो। एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करो और धीरे धीरे एसेट्स का पोर्टफोलियो तैयार करो। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं होता। अमीर बनना एक सोच है। जब आप पैसों को समझना शुरू करते हैं, एसेट्स बनाना शुरू करते हैं और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करते हैं, तब आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। आखिर में एक बात, रिच डैड पुअर डैड हमें ये नहीं सिखाती कि जॉब बुरी है, बल्कि ये सिखाती है कि सिर्फ सैलरी पर पूरी जिंदगी डिपेंड रहना जरूरी नहीं। अपनी इनकम के नए सोर्सेज बनाइए, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए और पैसों को अपने लिए काम करना सिखाइए। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे,
तो आने वाले सालों में आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को काफी हद तक बदल सकते हैं। धन्यवाद।